नैगम नय के तीसरे भेद की चर्चा आचार्य महाराज कर रहे हैं। कर्तुमारब्ध मिशन निष्पन्नम निष्पन्नम वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र स वर्तमान नैगमः यथा ओदनः पच्यते। कर्तुम क्रू धातु में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है के लिए अर्थ में। तो कर्तुम आरब्धम, किसी क्रिया को करना आरंभ किया है, और ऐसे आरंभ की गई क्रिया का ईशन निष्पन्नम अनिष्पन्नम दो प्रकार का रूप बचा हुआ है, या तो ईशत निष्पन्न है या अनिष्पन्न है। इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। ऐसी वस्तु को जहां निष्पन्नवत कथन किया जाता है उसे वर्तमान नैगम्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि किसी धान्य के भंडार से चावल को निकालने वाली श्राविका से पूछा गया कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कह रही मैं भात बना रही हूँ। तो ये अनिष्पन्न क्रिया को निष्पन्नवत कहा गया है। और अग्निपक्व हो रहे हैं, उस समय उससे पूछा गया कि आप क्या कर रहे, तो कह रहे मैं भात बना रही हूँ। यहाँ ईशत निष्पन्न क्रिया है। तो अब ईशत निष्पन्न 99% तक हो सकती है। मतलब यदि सोना 16वें ताव में जाकर शुद्ध होता है तो 15वें ताव तक भी उसको निष्पन्न नहीं कह सकते। लेकिन ये नए संकल्प कर दिया, वहीं से निष्पन्नवत का आरोपण करेगा। इसी कारण इसको वर्तमान नय कहते हैं। यथा ओदनः पच्यते, जैसे भात पकाया जाता है या भात बना रहा है। अब इसमें एक बात स्पष्ट ध्यान रखिएगा, व्यवहारिक जगत में ऐसे कई सारे शब्द हैं। आटा पीसना है, जबकि आटा पीसा नहीं जाता। गेहूँ पीसा जाता है, ज्वार पीसी जाती है। जो पीसने के बाद निष्पन्न होता है उसको आटा कहते हैं। लेकिन किसी को भी पूछो तो कहेगा मैं आटा पीसने जा रहा हूं। किसी को पूछो तो कह रहे मैं भात बना रही हूं। अब उसे ये पूछिए कि भात किसे कहते हैं। चावल पका रही है, भात नहीं पका रही। चावल पक जाए उसके बाद उसे भात संज्ञा मिलती है। लेकिन लोक व्यवहार की भाषा में भात ही पकाया जाता है। अब उनसे पूछो क्या बिन रहे हो, तो बोले गेहूं बिन रही है, जबकि वो बिन रही कंकड़, गेहूं नहीं बिन रही है। लेकिन कहेगी क्या, गेहूं बिन रही है। तो ये सारे जो लौकिक व्यवहार में आने वाले प्रयोग है या धार्मिक व्यवहार में आने वाले प्रयोग है, जैसे कोई श्रावक अष्टद्रव्य धो रहा है, उसे पूछे क्या कर रहा हो, बोले पूजा कर रहा हूं। तो धार्मिक व्यवहार भी ऐसे ही होते हैं। तो अनिष्पन्न या ईशत निष्पन्न दो प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण निष्पन्नवत कहने का नाम वर्तमान नैगम नय है, ऐसा इसका अर्थ है। इति नैगमस्त्रेधा। इस प्रकार नैगम नय के 3 भेद पूर्ण हुए। दूसरे नय का नाम है संग्रह नय। क्रमानुसार अपने सूत्र में चौथा नंबर आएगा, क्योंकि हमने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को पहला और दूसरा क्रमांक दिया है। अन्यथा नैगम संग्रह व्यवहार वगैरह की अपेक्षा से दूसरा नय हुआ संग्रह नय। उसके भेदों की चर्चा करते समय आचार्य महाराज सूत्र दे रहे हैं, संग्रहो द्वेधा। देखिए, सूत्र की 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक संख्या मात्र दे करके
भेदों का नाम न लेकर के भी कथन होता है। जैसे यहां क्या है, संग्रहोद्वेधा। कुछ स्थानों पर पहले संख्या दी जाती है, उसके बाद भेदों के नाम दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात, ये परीक्षा मुख के 2 सूत्र हैं। और कभी कभी संख्या और भेद इन दोनों को एक ही सूत्र में रखा जाता है। उदाहरण के लिए परीक्षा मुख का एक सूत्र दृष्टांतो द्वेधा अन्वय व्यतिरेक भेदात। तो इस सूत्र की 3 प्रकार की विधियां हैं। केवल संख्या रखना, केवल संज्ञा रखना और संज्ञा संख्या दोनों रखना। यदि हम 64वां सूत्र देखें तो नैगमस त्रेधा, यहां तक संख्या रखी है, और भूत भावी वर्तमान काल भेदात, ये संख्या रखी है, संज्ञा रखी है, नाम रखे हैं, है ना। ठीक 2 सूत्र 3 सूत्र के बाद ही आप देख लीजिएगा। तो कई बार सूत्रकारों की अपनी विधि व्यवस्था होती है, और उस विधि व्यवस्था के अनुसार यदि आज मैं सूत्र लिखूं तो मैं इस प्रकार लिखूंगा, संग्रहोद्वेधा सामान्य विशेष भेदात। क्यों? क्योंकि ग्रंथकार ने भी तो यही किया ना, नैगमस त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदात। और फिर जैसे उन्होंने 3 सूत्र दिए, फिर उन तीनों भेदों की प्ररूपणा करने के लिए यहां 2 सूत्र दिए जाते, 2 भेदों की प्ररूपणा करने के लिए, तो विधि व्यवस्था समान बनी रहती है ग्रंथ में, किंतु सूत्रकार इस विषय में निर्बंध होते हैं। अर्थात उन पर इस प्रकार का कोई बंधन नहीं होता कि उन्हें सूत्र ऐसा ही करना पड़ेगा। यदि उन्हें किसी विशेष व्याख्यान को नहीं करना हो तो सूत्र को संख्यात्मक रख करके भी वो छोड़ देंगे। तो यहां पर विशेष व्याख्यान नहीं करना है, अतः इन्होंने इस सूत्र को संख्यात्मक रख करके छोड़ दिया है। लेकिन जब हम अर्थ करें तो यहां पर एक वाक्य और जोड़ देवे, वो है सामान्य विशेष भेदात। अब सूत्र में तो परिवर्तन अपन नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे हम ब्रैकेट में रख करके सूत्र की पूर्ति अपने लिए कर सकते हैं। मतलब हम सूत्र कैसा बना रहे हैं, संग्रहोद्वेधा सामान्य विशेष भेदात। ये केवल समझने के लिए है, सूत्र परिवर्तन के लिए नहीं। तो सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह, ये संग्रह नय के 2 भेद है। अब इन्होंने क्या किया, लक्षण नहीं दिए, नाम दिया और उदाहरण दिया। तो लक्षण हम अन्य ग्रंथों से समझेंगे। पहला भेद है सामान्य संग्रह, यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम विरोधीनि। सामान्य संग्रह में जिसमें परस्पर अविरोध रूप से संपूर्ण पदार्थों का संग्रह किया जाता है। एक एक शब्द का ध्यान रखना, जिसमें अविरोध रूप से संपूर्ण पदार्थों का संग्रह किया जाता है, और संग्रह को बताने के लिए एक वचन के प्रयोग रूप चतुरता को स्वीकार किया जाता है। अब आपको मैं एक सूत्र दे रहा हूं, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो तत्वम को हमने क्या किया, एक वचन किया। तो एक वचन के प्रयोग रूप चतुरता के द्वारा हमने सर्व संग्रह किया है। मतलब अब जब मैं तत्व शब्द का प्रयोग करूंगा तो मुझे फिर नहीं कहना पड़ेगा
कि इसमें जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष है और तत्वानी नहीं कह रहा हूं। ऐसे ही पहले अध्याय का 9वां सूत्र, मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम, ये जो ज्ञानम शब्द है ये सर्व संग्रह है। क्यों? संपूर्ण ज्ञानों का संग्रह किया है, और मतलब सामान्य संग्रह, सर्व संग्रह मतलब सामान्य संग्रह। इन्होंने अपने अवांतर भेदों को अपने में गर्भित कर लिया और एक वचन की प्रयोग की चतुरता के द्वारा अपने अस्तित्व की सिद्धि की। तो संपूर्ण पदार्थों को अविरोध रूप से जो संग्रह करता है उसे सर्व संग्रह कहते हैं या सामान्य संग्रह कहते हैं। इसमें उदाहरण के लिए क्या क्या देख सकते हैं? सत, सेना, वन, अब संघ। अब वन देखो आप, एक वचन है, जबकि उसमें धव के वृक्ष है, अशोक के वृक्ष है, बड़ के है, पीपल के है, आम के, पता नहीं कितने कितने जंगली वृक्ष भी है, लेकिन वन एक वचन होगा। सेना में रथी है, महारथी है, पदाती है, अश्वारोही है, गर्दबारोही है, उष्ट्रारोही है, लेकिन हमने उनको सेना कहा, एक वचन का प्रयोग किया। तो ऐसे अनेक उदाहरण इस पक्ष में दिए जा सकते हैं। यहां उदाहरण दिया है, यथा सर्वाणि द्रव्याणि, जैसे सभी द्रव्य परस्परम अविरोधिनी, परस्पर अविरुद्ध है। अब मैंने सत कह दिया तो जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होता है वो सब सत के अंदर आ जाएगा। मैंने द्रव्य कहा तो अब जिसमें भी गुण पर्याय पाई जाती है वो सब द्रव्य के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। इस प्रकार से अविरोध रूप से जिसका ग्रहण होता है उसको सामान्य संग्रह कहते हैं। अगला सूत्र है विशेष संग्रह। यथा सर्वे जीवाः परस्परम विरोधिनः। विशेष संग्रह, जाति विशेष से अविरुद्ध जो अनेक पदार्थ हैं उन अनेक पदार्थों को विशेष की अपेक्षा करते हुए एक रूप में ग्रहण करने का नाम विशेष संग्रह है। जैसे यहां कह रहे हैं सर्वे जीवाः परस्परम अविरोधिनः। संसार में जीव कितने? अनंत। लेकिन जब जीव शब्द का प्रयोग करेंगे तो एक वचन शब्द का प्रयोग होगा। क्यों? हम संग्रहणय का प्रयोग कर रहे हैं। संग्रहणय में चतुरता किस बात की होगी? एक वचन के प्रयोग की चतुरता होगी। तो हम कहेंगे जीवः। तो जितने जीव हैं जिनमें ज्ञान दर्शन रूप लक्षण पाया जा रहा है वो सारे के सारे जीव उनमें समाहित हो जाएंगे, कोई भेद नहीं आएगा। तो अब प्रश्न है कि सामान्य संग्रह में और विशेष संग्रह में अंतर क्या है? यदि ये बात ठीक से समझ में आई तो फिर बाकी विषय समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। सामान्य संग्रह में हमने द्रव्य शब्द के द्वारा जीव अजीव अर्थात विजातीय पदार्थ को भी अविरोध रूप से ग्रहण किया था, लेकिन यहाँ पर सजातीय को ग्रहण करेंगे। अब यदि मैं पूछूं कि भाई जीव द्रव्य में आप क्या लेंगे, तो भाई संसारी जीव लेंगे, मुक्त जीव लेंगे, यही लेंगे ना। लेकिन जब अजीव कहेंगे तो इसमें पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनका ग्रहण होगा ना। तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन पांच को जब आप संग्रह करेंगे तो उसको क्या नाम देंगे? अजीव द्रव्य। और उस संग्रह का क्या नाम होगा? विशेष संग्रह। तो ये अंतर है। जहां जातिगत भेद ना हो करके एकत्रीकरण होता है उसको
सामान्य संग्रह कहेंगे, और जहाँ जाति की अपेक्षा से ग्रहण होगा वहाँ विशेष संग्रह होगा। जैसे हमने कहा हाथियों का झुंड, मनुष्यों का समूह, तो ये सब इसी के उदाहरण में आएंगे। इति संग्रहो द्वेधा, इस प्रकार संग्रह नय के दो भेद पूर्ण हुए। व्यवहार नय, व्यवहारोपि द्वेधा, व्यवहार नय भी दो प्रकार का है। अब यहां अपि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। संग्रहोपि द्वेधा नहीं कहा था, तो दो कारण है इस अपि शब्द के। एक, संग्रह नय के समान व्यवहार नय भी, मतलब केवल संग्रह नय के दो भेद नहीं है, व्यवहार नय के भी दो भेद है। और दूसरा, जो जो संग्रह नय के नाम है वही वही व्यवहार नय के नाम है। पहले तो अपन संग्रह नय में और व्यवहार नय में संबंध देखें। अपनी जाति का विरोध किए बिना जो पदार्थों को एक रूप ग्रहण करता है उसे कहते संग्रह नय, और संग्रह नय ने जिसको एकत्र किया था उसका विधि पूर्वक जो व्यवहारण करता है, पृथकपना लाता है, उसे कहते व्यवहार। तो व्यवहार में और संग्रह में एकत्रीकरण और विरलीकरण है। एक एक बनाया तो व्यवहार हो गया, और अखंड कर दिया तो संग्रह हो गया। तो व्यवहारोपि द्वेधा, व्यवहार नय भी दो प्रकार का है, ये कह करके दो बातें कही गई। अब यहां पर फिर वही बातें कहूंगा। एक सूत्र तो यूं भी हो सकता था, व्यवहारोपि, द्विधा की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सामान्य प्रश्न। लेकिन इसका उत्तर ये, संग्रहो द्विधा के बाद दो सूत्र मध्यवर्ती आए हैं, अतः व्यवहारोपि इससे दो ही प्रकार है, इसका निश्चय नहीं होता। इसलिए सूत्रकार को द्वेधा शब्द का प्रयोग अतिरिक्त रूप से करना पड़ा है। एक कारण तो ये हुआ, और दूसरा, व्यवहार नय के भी दो भेद है किंतु नाम वही है, ऐसा अर्थ करना है। बस संग्रह नय ने एक किया था, व्यवहार नय ने भेद किया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब नाम बनाएंगे, वहां क्या था, सामान्य संग्रह, यहां नाम देंगे हम सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार। विशेष संग्रह, तो यहां नाम देंगे हम विशेष संग्रह भेदक व्यवहार। तो करना कुछ नहीं है। देखिए, कुछ बातें रटने की नहीं होती, समझने की होती है। हम यहां पर केवल इतना समझ लेवे कि जो सामान्य संग्रह के द्वारा एकत्रित किया गया था, उन पदार्थों के समुदाय को पृथक पृथक करने का नाम सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार नय है। और विशेष संग्रह के द्वारा जिनका संकलन कर लिया गया था, उनमें विधि पूर्वक भेद करने को विशेष संग्रह भेदक व्यवहार कहते हैं। अब आगे सूत्र हम नहीं भी पढ़ते हैं, तो इस सूत्र को समझने से हमें उन सूत्रों के रहस्यों तक पहुंचने में सहयोग मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर व्यवहार नय भी दो प्रकार का है, सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार और विशेष संग्रह भेदक व्यवहार।